हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा का परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। जिनको आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बताएं। कौन करता है नियुक्ति, कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया। भूदान आंदोलन आंसर होगा विनोबा भावे। किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 280। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति? आंसर होगा अनुच्छेद 148 के तहत। किसके अनुच्छेद 148 के तहत किस चीज का? नियंत्रक तथा महालेखा का परीक्षक की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 148। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन या उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या अमर्त्य सेन। भारतीय प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रथम विजेता कौन थे? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर या आनंद मठ। वंदे मातरम। आंसर होगा आनंद मठ। किससे संकलित है? आनंद मठ से। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। किस देश के? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा फोटोन। क्या होगा? फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? आंसर होगा ए, अनुप्रस्थ तरंग। किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? प्रकाश तरंग की प्रकृति को पुष्टि करता है। न्यूटन की कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत या प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सिद्धांत? आंसर होगा व्यतिकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंगों के प्रकृति का पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर या चित्रंगा? कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? आंसर होगा कपाल कुंडला। कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपाल कुंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? वित्त सचिव, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक या अध्यक्ष वित्त आयोग? आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या पिंगली वेंकैया? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आंसर होगा पिंगली वेंकैया। किसने किया था तैयार? पिंगली वेंकैया। क्या चीज का? ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन या अपवर्तन? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। आंसर होगा ध्रुवन। क्या नहीं होती है? ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना या क्रिप्स प्रस्ताव? संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके द्वारा गठित गई? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकार कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव या भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकार कौन है? आंसर होगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। क्या? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष? आनंद मठ के लेखक। आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार है? प्रेमचंद्र, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय या मैथिली शरण गुप्त या फणीश्वर नाथ रेणु? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है?
आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरत चंद्र। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधा और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या उपयुक्त में से किसी के बराबर नहीं। किसके द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है? आंसर होगा कैबिनेट मंत्री। किसके द्वारा? कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संरक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण या भारत का महान्यायवादी। जन परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? आंसर होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लैंक के द्वारा या फैराडे के द्वारा? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय पंचांग आंसर होगा शक संवत। किस पर आधारित है? शक संवत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर, पुणे, लखनऊ या नई दिल्ली? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा नागपुर। कहाँ पर स्थित है? नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना आईआईटी है? सबसे पुराना आईआईटी ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बम्बई या आईआईटी गुवाहाटी। सबसे पुराना आईआईटी बताना है कौन है भारत में। आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। ये सबसे पुराना आईआईटी है, सबसे पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या विश्व शांति मंच? आंसर होगा अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी, रामसुभग सिंह या वाई.बी. चौहान? लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? आंसर होगा रामसुभग सिंह। कौन थे? रामसुभग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड या रॉबर्ट टोरसेल या हर्बर्ट बेकर्स? आंसर होगा एडवर्ड लुटियंस। कौन थे? एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक में या केंद्रीय वित्त मंत्री में?
आंसर होगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में। किसमें निहित होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण? किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? आंसर होगा विवर्तन। क्या कहलाता है? विवर्तन। प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का परिकिरण? आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।